एक बार ब्रह्मांडीय क्षेत्र में ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था। बुरी शक्तियों का बोलबाला था। पीड़ित आत्माओं की हताश पुकार देवी दुर्गा के दिव्य कानों तक पहुंची। उनकी दुर्दशा से प्रभावित होकर दुर्गा ने 9 अलग अलग अवतारों में प्रकट होने का फैसला किया, जिनमें से प्रत्येक संतुलन बहाल करने और बुराई पर विजय पाने की एक विशिष्ट शक्ति का प्रतीक था। सबसे पहले पहाड़ों की बेटी शैलपुत्री का उदय हुआ। ऊंची चोटियों से प्रतिबिंबित अपनी दृढ़ शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अंधेरे के खिलाफ एक दिव्य युद्ध की नींव रखी। तपस्या और भक्ति का प्रतीक ब्रह्मचारिणी के साथ यह गाथा आगे बढ़ी। उनकी निरंतर आध्यात्मिक खोज ने परम बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए आवश्यक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की, जो आध्यात्मिक ज्ञान और पवित्र ज्ञान की खोज का प्रतीक है। चंद्रघंटा, भयंकर योद्धा जिसके माथे पर अर्धचंद्र शोभायमान था, तब केंद्र में आई। ब्रह्मांड में गूंजती हुई गर्जना के साथ उसने राक्षसी संस्थाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिससे दैवीय शक्तियों में साहस की लहर फैल गई। युद्ध के मैदान में सेट होने पर ब्रह्मांड के निर्माता कुष्मांडा ने अपनी उज्जवल रोशनी का इस्तेमाल किया, जिससे दुश्मनों पर छाया हुआ घना अंधेरा दूर हो गया। उसकी हंसी गूंज उठी, जिससे दुष्टों की शक्ति कम हो गई और ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित हो गया। जैसे ही युद्ध तेज हुआ, दिव्य योद्धा स्कंद की मां स्कंदमाता आगे बढ़ी। उसकी पोषण भरी निगाहों और सुरक्षात्मक भुजाओं के तहत दिव्य शक्तियों को अंधेरे के खिलाफ भारी बाधाओं का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और सुरक्षा मिली। जब राक्षसी सेनाओं ने अपने दुर्जय योद्धा महिषासुर को छोड़ा, तो कात्यायनी के आगमन से आकाश लाल हो गया। अपनी भयानक चमकती तलवार के साथ वह राक्षस के साथ मौत का नृत्य करने लगी। अंततः उसका सिर काट दिया और दैवीय व्यवस्था बहाल की। फिर कालरात्रि आई, अंधेरी रात, जो विनाश और परिवर्तन का प्रतीक है। उसने बुराई के बचे हुए अंशों को निगल लिया, परिवर्तन किया और ब्रह्मांड को उसके भयावह प्रभावों से शुद्ध किया। भोर होने के साथ दीप्तिमान और पवित्र महागौरी ने अपने ज्ञान और धैर्य को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया। उन्होंने महान युद्ध द्वारा छोड़े गए घावों को ठीक करते हुए खोई हुई आत्माओं को धार्मिकता और सदाचार के मार्ग पर निर्देशित किया। अंत में गाथा का समापन सिद्धिदात्री के साथ हुआ, जिन्होंने योग्य लोगों को आशीर्वाद और अलौकिक शक्तियां प्रदान की, जिससे उन्हें एहसास और सच्चाई की ओर जाने का मार्ग रोशन हुआ। इस प्रकार इन 9 दिव्य दिनों और अपने 9 अवतारों के माध्यम से देवी दुर्गा ने वीरता, भक्ति और बुराई पर अंतिम विजय की कहानियों को पीछे छोड़ते हुए ब्रह्मांड में संतुलन, धार्मिकता और धर्म को फिर से स्थापित किया।